नमस्कार मित्रों। आज फिर से हम एक हिंदी में एपिसोड कर रहे हैं। एक्चुअली अनबॉक्सिंग है। अपने मेजरली अभी हम लोग ने एक सीखा है कि अनबॉक्सिंग वीडियोस हम हिंदी में करेंगे। तो ये सब प्रोडक्ट्स हैं डीकैथलॉन के हैं। कुछ ऑफ़र्स में हैं, कुछ एक नॉन ऑफ़र्स में। एक तो 10 लीटर की बैग है, आपको ये मालूम है, ये फेमस है। न्यू डिज़ाइन आई हुई है, इसके लिए मैंने ये ख़रीदी एक बैग। फिर ये 20 लीटर बैग है, केचुआ की है, डीकैथलॉन से। तो ये एक नई बैग मैंने अभी ख़रीदी। और ये एक ट्रैकिंग ट्राउज़र है। एक्चुअली ट्रैकिंग के लिए है, बट आई थिंक आई डिड सम मिस्टेक्स इन बाइंग दिस। देखते हैं, हम लोग उसके बारे में भी बात करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर ट्राउज़र है, ये बनी हुई है बांग्लादेश में, मेड इन बांग्लादेश। इसका खासियत ये है, इसकी जो चेन्स हैं ये काफ़ी बढ़िया चेन्स है। जैसे कि इजीली ये चेन्स नीचे नहीं आएंगी अगर आप कुछ रखते हैं। और पॉकेट्स काफ़ी सारे दिए हैं। एक पॉकेट है, दोनों में जो अपने जो वेस्ट गन पॉकेट्स है उसको दोनों को चेन है। यहाँ पे एक चेन दी गई है आपका थाई के ऊपर जो पॉकेट है, और इस पॉकेट को उन्होंने बटन्स दिए गए हैं यहाँ पे ऐसे। और ये भी ध्यान रखा है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे कि इसे यहाँ पे एक्स्ट्रा फोल्ड है, मतलब अंदर पानी, या शायद ये महाराष्ट्र ट्रैक्स के लिए नहीं है, हिमालयन ट्रैक्स के लिए है। सो यू कैन फोल्ड द पॉकेट। रीज़न डायरेक्टली इसमें कोई पानी ना चला जाए, इसके लिए उसका भी ध्यान रखा गया है, या बर्फ़ ना चली जाए, या धूल मिट्टी ना चली जाए मेजरली। इसके लिए उन्होंने ये एक्स्ट्रा उधर 1-1.5 इंच का उन्होंने ये रखा है। एंड इट इज़ ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी। और इस पैंट का जो मटेरियल है, इट इज़ समवॉट स्ट्रेचेबल। एक्चुअली कल मैंने ये डाल के देखा था, स्पेशली इस रीजन में। इसमें यहाँ पे आपको यू कैन गेट द बिगेस्ट कंफर्ट। अगर आपको हाइकिंग करनी है, माउंटेन रॉक क्लाइंबिंग करनी है, देन दिस विल एक्ट इनटू द प्ले। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये स्टिच डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि मेजरली यहाँ पे डायरेक्ट स्टिच होने के कारण ये पर्टिकुलर पॉइंट में ही पैंट ख़राब हो जाती है। बट इसमें डायरेक्ट स्टिच नहीं है, यहाँ पे एक उन्होंने एक जंक्शन का एक पट्टी दिया है। सो दिस इज़ मेकिंग यू मोर कंफर्टेबल एंड दिस विल मेक इट लॉन्ग लास्टिंग। तो ये थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, दिस मटेरियल इज़ स्ट्रेचेबल। ये पर्टिकुलर पीछे का मटेरियल है, ये भी है, ये नहीं है उतना स्ट्रेचेबल, ये स्ट्रेचेबल है। दिस इज़ नॉट दैट मच स्ट्रेचेबल मटेरियल, दिस इज़ स्ट्रेचेबल मटेरियल, दिस इज़ स्ट्रेचेबल मटेरियल। मतलब जहाँ पे फोर्स या टेंशन आने वाला है उस जगह पे उन्होंने ये जो मटेरियल्स दिए हैं, स्पेशल कैटेगरी मटेरियल्स हैं, स्ट्रेचेबल मटेरियल्स डाले हैं। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल, 1, 2, 3। ये अलग अलग टाइप की कैटेगरी के मटेरियल इन्होंने दिए हैं। एक आपको एक वेस्ट स्ट्रैप भी इसमें मिलता है नायलॉन का, विच इज़ अ वेरी स्टर्डी वन। ये अच्छा है, छोटा है। एंड मेन थिंग इज़ दैट इसको आपको ईजी टू कैरी है, लाइट वेट है। प्रोडक्ट कोड है ट्राउज़र MT500 ऑरेंज M। और इस ट्राउज़र का जो ट्राउज़र की जो कॉस्ट है वो आती है लगभग 3000 रुपये के आसपास। तो इसमें और एक फ़ायदा ये है कि वेस्ट को जो मटेरियल है दैट इज़ ऑल्सो स्ट्रेचेबल, और उसमें उन्होंने इलास्टिक भी दिया हुआ है। बट मेरे हिसाब से मुझे ये जो वेस्ट को जो इलास्टिक दिया है, आई हेट दैट काइंड ऑफ इलास्टिक, बिकॉज मुझे कभी भी ये वॉशिंग मशीन में, वो भी फ्रंट लोडिंग में डालनी पड़ती है। और फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में आप कोई भी स्ट्रेचेबल इलास्टिक मटेरियल डालेंगे तो उसका इलास्टिसिटी फटाक से निकल जाता है। तो मैं इस पैंट को फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में डाल नहीं सकता। दिस इज़ माई ये मेरे लिए ट्रबलसम पॉइंट है। ओके, तो मैंने इसका कीमत बता दिया। और एक बात जो मुझे बतानी थी, मैंने 4-5 महीने पहले या 6 महीने पहले कुछ ट्राउज़र्स खरीदे, उसका वीडियो आप आगे देखिए। वो बेसिक थी, 800 रुपीज़ में मिली थी मुझे ऑफ़र में। अभी आज की तारीख में उसका 1000 रुपये कीमत है। तो वो जो मैंने ली थी वो ग्रे कलर की थी, एंड इट गॉट फेडेड मतलब यूनिफॉर्म फेडेशन नहीं था। मैंने उनको वही पहले जब भी मैंने डीकैथलॉन को कॉल किया तभी उन्होंने मुझे बताया कि फेड हो गया है तो हम नहीं देंगे। तो मैंने उनको बोला, आर्गुमेंटल पॉइंट किया कि फेड अगर यूनिफॉर्म है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर पैची फिनिश है तो यू हैव टू रिप्लेस, अदरवाइज़। पर मैं अदरवाइज़ बोलने से पहले वो बंदा ऐसे ही डायरेक्टली बोला, नहीं अगर फेडेशन है तो आप लेके आइए, वी विल रिप्लेस इट ऑन स्पॉट।
और फिर मैं वो लेके गया एंड देन दे रिप्लेस्ड इट, बट दिस ऑल मटेरियल इज सिंथेटिक। और कल मैंने हमारे जो ट्रैकिंग ग्रुप्स है उसके ऊपर भी मैंने ये डिस्कशन किया कि मैंने ये परचेस तो किया है, बट ये 3000 की पैंट है। सबसे पहली बात 3000 दैट इज़ द बिगेस्ट अमाउंट, बट 3000 ये इम्पोर्टेंट नहीं था चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि वो सह्याद्री माउंटेन्स में चलेगी या नहीं। मैंने उनको भी ये 4-5 बार पूछा कि ये जो मटेरियल है जो मुझे दिख रहा है ये सह्याद्री माउंटेन में चलेगा क्या, क्योंकि सह्याद्री माउंटेन्स में रॉक है, बेसाल्ट रॉक है, ब्लैक रॉक्स है डायरेक्टली। अगर उसके ऊपर मैं गिरता हूँ या कहीं पे कुछ हो जाता है देन इट शुड नॉट गेट टेयर ऑफ, दैट वाज माय कंसर्न। 3000 रुपया देने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 3000 रुपया देने के बाद में अगर मेरा पर्पज़ अगर सर्व नहीं हो पा रहा है देन दिस इज़ द बिगेस्ट ट्रबल। यहाँ पे सबसे लास्ट में एक चीज़ है, ये आपका एंकल पे आप ये टाइट कर सकते हैं, ये आपको जितना चाहे उतना। मतलब ये देखने के बाद में मुझे पता चला, ये मैंने उनको पूछा भी बिलिंग के टाइम पे कि ये क्यों दिया गया है, तो उन्होंने बोला नहीं ये जस्ट ऐसा है। तो मुझे घर पे आने के बाद में मैंने सोचा कि वाई दे हैव गिवन दिस, क्योंकि एक ही रीज़न है, आप बर्फ़ में अगर ट्रैकिंग कर रहे हैं तो उसके लिए ये यूज़फुल है। इट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर महाराष्ट्रियन ट्रैक्स, बिकॉज बर्फ़ शूज़ के अंदर ना चला जाए और जो ठंड है उसका मार आपको ना लगे। शायद इसमें थर्मल का भी इम्पैक्ट हो, क्योंकि मटेरियल ऐसा ही लग रहा है मुझे, कुछ ये सिंथेटिक मटेरियल है। सो लेट्स सी। तो ये पहला प्रोडक्ट था मेरा, मैंने आपको दिखाया, बट आई डोंट थिंक आई विल बी यूजिंग, क्योंकि मुझे महाराष्ट्रियन ट्रैक्स के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए एंड नॉट दिस वन। दिस इज़ यूज़फुल फॉर स्नो, और अगर आपको रेनी सीजन में यूज़ करना है तो दिस विल बी यूज़फुल। रेनी भी नहीं, ये स्पेशली स्नो के लिए ही बनाई गई है। पॉकेट्स अंदर ऐसे दिए गए हैं, ये ब्रीदेबल टाइप मटेरियल है। पॉकेट्स इतने कुछ ऐसे नहीं है कि इसमें आप ज़्यादा कुछ भर पाए। दिस इज़ काइंड ऑफ अ पॉकेट्स दे हैव, मतलब ये पर्टिकुलर पॉकेट ज़्यादा कुछ कैरी नहीं कर सकते हैं, इसमें आप चीज़ रख सकते हैं। और एक पीछे भी एक पॉकेट दिया गया है एंड दिस इज़ द केस। और ये जो चेन्स आती है ये स्पेशली इम्पोर्टेड चेन्स है, ये एक स्पेशल कैटेगरी की चेन्स है जो जल्दी ख़राब नहीं होती। तो दिस काइंड ऑफ ये सब मटेरियल इसमें है। स्टिचेस ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, स्टिचेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मटेरियल की क्वालिटी में भी कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोडक्ट एंड इट हैज़ कॉस्टेड मी 3000। तो इसका डिटेल अगर आपको ढूंढना है तो मैंने प्रोडक्ट कोड बताया है, आप इसको डीकैथलॉन पे सर्च कर सकते हैं। नाउ माय सेकंड प्रोडक्ट इज़ ये 10 लीटर बैग। दिस इज़ द न्यू डिज़ाइन विच दे हैव, उन्होंने ये अभी लॉन्च किया है शायद, क्योंकि मैंने पहले कभी ये डिज़ाइन नहीं देखा था। सो आई जस्ट पिक्ड इट अप, क्योंकि मेरे पास पुराना डिज़ाइन है, ये पुराना डिज़ाइन है। ऑलमोस्ट इसको मैंने शायद 2 साल यूज़ किया है, 2-2.5 साल। एंड आई बॉट दिस एट 129। उस टाइम पे ये मुझे ऑफ़र में मिला था, 129 रुपीज़ हार्डली इसका प्राइस था, तभी मैंने ये ख़रीदा था। और आज का इसका जो प्राइस है वो मुझे 249 में गिरा है। शायद 350 में ये बेचते हैं, बट ये कल कुछ ऑफ़र चालू था तो दे हैव गिवन इट इन 249 रुपीज़। तो मटेरियल एंड एवरीथिंग इज़ सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और इसका अगर प्रोडक्ट कोड देखना है आपको तो बैकपैक NH अर्पेनाज 50 10 लीटर लग्जूरियस। ओके, सो दिस इज़ द प्रोडक्ट कोड। तो इसमें भी सेम चीज़, एक पाउच यहाँ पे है वो पुरानी बैग की तरह, और एक पाउच यहाँ पे है, दैट्स इट। इसके सिवा इसमें कुछ है नहीं। इसमें आप छोटे बच्चों के लिए या आपको ऑफिस यूज़ के लिए अगर आपको यूज़ करना है देन यू कैन यूज़ इट, और बाकी ऐसा कोई चीज़ नहीं। इसमें कुछ चीज़ें दी गई है, जस्ट इफ़ यू वांट टू हैंग समथिंग यू कैन हैंग इट इन, स्पीकर विकर आपको अगर हैंग करना है तो यू कैन हैंग इट। ये ज़्यादा लोड कैरी नहीं करेगी, एक नॉर्मल बैग है, केचुआ का ब्रांडिंग यहाँ पे किया गया है। सो दैट्स इट। तो ये है इन पूरे बैग्स, मेरे पास जितने भी बैग्स हैं उनका मैं डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ। एक्चुअली मैंने पहले भी बोला था मैं एक रिव्यू करूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे से वो रिव्यू रह गया है ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम। मेरे पास टाइम नहीं है अभी। ये और एक मैंने बैग ली है, दिस इज़ ऑफ अ 20 लीटर बैग। इसकी प्राइस अभी एक्चुअली इसकी प्राइस ज़्यादा थी, मुझे कल ये 699 में मिली है। शायद इसकी प्राइस अभी 800 रुपीज़ हो गई है, पर कल उनका कुछ ऑफ़र था तो आई बॉट दिस बैग इन 699 रुपीज़। तो
मेरे पास सेम कैटेगरी की और एक बैग है जो मैंने उस टाइम पे शायद 3-4 महीने पहले मुझे ये बैग मिली थी एंड द कॉस्ट ऑफ दिस बैग वॉज 800 रुपीज़। आज इसका बैग का कॉस्ट है 1000 रुपीज़। इसमें और इसमें एक ही फ़र्क है, बोथ आर ऑफ 20 लीटर, बोथ डायमेंशंस आर सेम। सिर्फ इसमें ये आप अगर ट्रेकिंग पोल अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको इधर लटकाने के लिए इन्होंने ये यू कैन हैंग इट अप। वाटर बॉटल अगर आपका लंबा है देन यू कैन यूज़ दिस स्ट्रैप टू होल्ड, और कुछ लंबी चीज़ आप रख रहे हैं तो यू कैन होल्ड इट। दूसरा चीज़ है इसमें आपको ये एक पाउच मिलता है, यहाँ एक पाउच मिलता है एंड यहाँ पे लैपटॉप के लिए एक चीज़ मिलती है। ओके, एंड द मेजर डिफरेंस इज़ इस बैग में ये कुशनिंग यहाँ पे दिया गया है विच इज़ एक्सेलेंट वन, और इसमें एक हार्ड मटेरियल दिया गया है। जैसे कि बैग में आप कुछ रखते हैं तो आपको वो चुभता है, कभी कभी कोई चीज़ है, बॉटल डाल दी या कुछ है ऐसा चीज़, सो दिस विल नॉट इम्पैक्ट यू। ओके, और इसमें एक चीज़ है कि आपका ये वेस्ट स्ट्रैप है, यहाँ पे वेस्ट नहीं है, वेस्ट स्ट्रैप ही है जो उन्होंने दिया है, ये छोटा सा वाला। ओके, और एक चीज़ दी है यहाँ पे, आपका अगर स्लीपिंग बैग लगाना है देन यू कैन पुट, और यहाँ पे सो दैट वी नीड टू चेक, शायद यहाँ पे हमें वो एक बैग हम लगा सकते हैं। स्लीपिंग बैग है या आपका मैट है उसको आप लटका के आप चल सकते हैं। सो दिस इज़ द केस। अगेन इसका जो आपको ये देखेंगे आप जो चेन्स है वो इम्पोर्टेड चेन्स है, और ये नॉर्मल चेन है, अंदर जो चेन है दैट इज़ अ नॉर्मल चेन आई थिंक, एंड दिस इज़ द इम्पोर्टेड चेन व्हाट दे हैव गिवन। ओके, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, डायरेक्टली इस बैग के ऊपर आते हैं। इस बैग में अगर आप देखेंगे तो इसका लुक टेंटेटिवली सेम है। यहाँ पे जो मटेरियल है ये इतना ठीक ठाक है, यहाँ पे भी सेम मटेरियल दिया गया है। और अगर आप मेजरली देखेंगे इसके अंदर मेजर डिफरेंस है, यहाँ पे आपको लैपटॉप की स्लीव है वो नहीं है, यहाँ पे आपको जो छोटा पाउच दिया गया है उस बैग में वो नहीं है। और यहाँ पे मेजर डिफरेंस यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपको कुशनिंग दिया ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा स्पंज डाला है शायद उन्होंने पीछे। देयर इज़ नो कुशनिंग हियर, देयर इज़ नो हार्ड बैग आता है वो हार्ड बैग है नहीं यहाँ पे। एंड और एक चीज़ है, इस बैग का प्रोडक्ट कोड हम लोग देखते हैं, दिस कोड इज़ अर्पेनास 20 लीटर। तो 20 लीटर की कैटेगरी में इनके पास 3-4 बैग्स हैं, तो आप थोड़ा देख के लीजिए। बाकी कुछ बैग्स है वो अलग कैटेगरी के, वॉल्यूम ज़्यादा है पर उसका कुछ यूज़ नहीं है, उसका जो शेप है वो बहुत ख़राब है। यहाँ पे सेम चीज़ दी गई है पर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ये आपका ये एक वेस्ट स्ट्रैप, प्रॉपर वेस्ट स्ट्रैप यहाँ इन्होंने दिया गया है, और एक यहाँ पे दिया गया है। ओके, ये चेस्ट स्ट्रैप या ऐसा कुछ तो हो सकता है, बट वन स्ट्रैप इज़ हियर एंड वन स्ट्रैप इज़ हियर, तो ये 2 एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं। अदरवाइज़ मटेरियल के बारे में आप अगर आप देखना चाहेंगे या बात करना चाहेंगे तो फ्रंट साइड मटेरियल इज़ सेम, टेंटेटिवली सेम, ये थोड़ा रगिड है, ये थोड़ा नॉर्मल टाइप का मटेरियल है। एंड बैक साइड देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, ये मटेरियल सेम जो आगे यूज़ किया गया है वही कैटेगरी है, और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये कुछ सीधा साधा मटेरियल है, इट इज़ नॉट दैट स्ट्रेंथन मटेरियल। ओके, बट दिस बैग आई हैव बॉट इट फॉर माई जनरल पर्पस थिंग्स। सो ये है। और एक चीज़ जो मुझे डिफरेंस आपको बताना है, बैग की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है बट जो विड्थ है बैग की वो काफ़ी कम है। ये जो केचुआ के बैग्स हैं उनकी विड्थ में ये लोग मार खाते हैं। अगर आप लेनोवो या और कोई भी जो लैपटॉप बैग्स आते हैं उसमें देखेंगे, या नॉर्मल बैग्स अमेरिकन टूरिस्ट देखेंगे, तो 20 लीटर की उनकी बैग काफ़ी बड़ी आती है और इनकी बैग काफ़ी छोटी आती है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू, दैट्स इट। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट्स थे मैंने आपको सब दिखा दिए हैं, एंड अगर आपको और भी प्रोडक्ट्स की कुछ जानकारी चाहिए तो अपने चैनल पे बहुत सारे डीकैथलॉन के अनबॉक्सिंग्स हैं और वो सब प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं। और एक चीज़ लास्ट में, ये जो पैंट है शायद मैं ये रिटर्न कर दूं, आई विल नॉट यूज़ इट बिकॉज जो मुझे सर्व करना है पर्पस वो मेरा सर्व नहीं हो रहा है इसमें। ओके, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।